अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे हम आप लोग के लिए जो वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है, बल्कि मैं ये कहूँगा सबसे बड़ी न्यूज़ है सरकारी मुलाजमीन के लिए। ठीक है, मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 50,000 होगी। मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 37,000 नामंजूर। बजट 2024-2025। आज की हमारी वीडियो बजट के हवाले से, सेनेट में बजट की मंजूरी के हवाले से बहस जारी है। सेनेट का इजलास डिप्टी चेयरमैन मीनाल खान की ज़ेर सदारत जारी है। बजट 2024-2025 की मंजूरी अभी नहीं हुई है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को जनाब, ये खबर जो है वो दुनिया न्यूज़ ने जो है वो पब्लिश की है। सरकारी मुलाजमिन की कम से कम तनख्वाह जो है वो 50,000 होनी चाहिए। बजट 2024-2025 में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो कम से कम उजरत मिलती थी वो 32,000 मिलती थी और बजट में इसको बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया था और मंजूरी के लिए सेनेट को भेज दिया गया था। बजट पर बहस सेनेट में जारी है और सरकारी मुलाजमिन की कम से कम तनख्वाह 37,000 पर सेनेटर्स राज़ी नहीं है। सेनेटर्स का कहना है कि जनाब सरकारी मुलाजमिन की कम से कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। सेनेट में बहस में बजट में सरकारी मुलाजमीन पे जो टैक्स लगा है उसमें कमी की भी बात की गई है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफे से मुश्किलात में इजाफा होगा। सेनेटर्स बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। बजट बहुत जल्दी में तैयार किया गया। अच्छा, ये बात भी आप लोग को बता दूं कि जनाब सेनेट में ना सिर्फ मुलाजमीन बल्कि ये बात भी उठाई गई कि जनाब प्राइवेट जो मुलाजमीन हैं उनकी भी कम से कम तनख्वाह जो है वो 50,000 होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई लॉ बन जाए कि जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनको भी कम से कम जो तनख्वाह है वो 50,000 मिलनी चाहिए। ये बात जहन नशीन हमें होनी चाहिए कि जनाब बजट अभी अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, इसमें जो चेंजेस की जाएगी वो हो सकती है। मतलब 37,000 की बात हो रही है कि हम 37,000 एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, दवाई महंगी हो चुकी है, अगर कोई शख्स रेंट पे रहता है तो उसका किराया महंगा हो चुका है, हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। ठीक है, तो जनाब सेनेटर्स कह रहे हैं कि कम से कम सैलरी तनख्वाह जो है वो 37,000 के बजाय 50,000 होनी चाहिए। और सेनेटर्स अगर इस बात पर बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बजट में ये पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम कि जनाब कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 50,000 हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है, सेनेट ऐसा कर सकता है क्योंकि जो बजट अप्रूव है वो सेनेट नहीं करना होता है। जनाब सेनेट में बहस जारी है कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 होनी चाहिए या 50,000 होनी चाहिए। सेनेटर 37,000 पे एग्री नहीं है, वो कहते हैं कि कम से कम उजरत जो है वो 50,000 होनी चाहिए। सेनेट सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह क्या फाइनलाइज करती है, जो भी हमारे पास अपडेट आएगी हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को अपडेट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।